हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूं निधि पांडे फ्रॉम meta.com और आज मैं आपके लिए आई हूँ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ फन विथ मैग्नेट्स। सो फन विथ मैग्नेट्स से रिलेटेड हमने लेक्चर फर्स्ट में कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो फर्स्ट तो हमने इस फिगर के बारे में डिस्कस किया था ना, कि स्क्रीन में बैठा हुआ जो एक पर्सन था, ठीक है, एक आदमी था, वो क्या कर रहा था कि इस मैग्नेट के थ्रू वो क्या कर रहा था कि इस डस्टबिन से जितने भी आयरन कोबाल्ट ऐसे जितने भी चीज़ें मिल रहे थे उन्हें क्या कर रहा था, उठा रहा था, ठीक है। और बिकॉज द रीज़न हम ये भी जान गए थे क्योंकि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट चुंबक होता है, ठीक है। वो अपनी तरफ चीज़ों को, जैसे आयरन हो गए, लोहा हो गया, ठीक है, लोहा आयरन एक ही होता है, एंड कोबाल्ट इन सबको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ओके, तो कल हमने इनके बारे में कुछ पढ़ा था, कुछ हमने अपना बैकग्राउंड बना लिया था, बेस बना लिया था कि हम मैग्नेट होता क्या है, इसके बारे में कल हमने देखा था। तो आज हम मेनली जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट्स, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड रिपल्शन ऑफ मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, एंड अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट, ठीक है, कि मैग्नेट के बीच में रिपल्सन कैसा होता है और अट्रैक्शन कैसे होता है। ये दो वर्ड सुन के आप सोच ही रहे होगे कि ये क्या है, ये वर्ड सोच के आप सोच रहे होगे कुछ नया वर्ड आपको, क्योंकि क्लास 6 के चैप्टर में ये फर्स्ट बार ये वर्ड आया है। और फर्नेस मैग्नेट्स में रिपल्शन का एंड अट्रैक्शन का। ओके, सो आपको इसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं बहुत ही अच्छे से इसे क्लियर कर दूंगी कि रिपल्शन और आपका अट्रैक्शन क्या होता है मैग्नेट में। ओके, एंड उसमें जो डायरेक्शंस होते हैं पोज के, मैं उसे भी क्लियर कर दूंगी। तो हमने इसमें कुछ और चीज़ें देख ली थी। हम एक बार थोड़ा सा आपको क्विक रिवीजन करवा देते हैं कि हमने ये भी देख लिया था कि हमारे घर में जो मैग्नेट है कहाँ कहाँ पाया जा रहा है ना, रेफ्रिजरेटर, अलमीरा, इन सभी में। ये भी हमने देख लिया था। एंड हमने कुछ सेफर्स को हमने देखा था ना, सेफर जो चारागाह होते हैं, ठीक है, वो मतलब जो बकरी उकरियों को लेकर माउंटेन्स में चराने के लिए जाता है, तो वो एक स्टिक लेकर गया था अपने साथ, ठीक है, जिसमें क्या लगा हुआ था, जिसमें क्या लगा था, हमारा स्टील लगा था, ठीक है, आयरन लगा था जिसमें। और वो क्या हो रहा था कि वहाँ पर मैग्नेट का पत्थर पाया जा रहा था, तो वो उसमें चिपक गया था, ठीक है, और बहुत हार्डली से उसने खींचा और फिर उसने एक टर्म दे दिया मैग्नेटाइट का, ठीक है। तो इस जो चारागाह था इसका नाम था मैग्नेस, इसलिए उसने नाम दे दिया था मैग्नेटाइट। शायद ये पॉइंट मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में नहीं बताया होगा, बट मैं लेक्चर सेकंड में इसे बता रही हूँ कि ये जो सेफर्ड था इसी के बेस पे, इसके नाम के बेस पे रख दिया गया था मैग्नेटाइट, ठीक है, इसका नाम था मैग्नेस और उसके बेस पे रख दिया गया मैग्नेटाइट। एंड ये आपके कुछ फिगर हैं आपके मैग्नेट्स के, ये आप देख रहे हो। तो मैं इस फिगर के बारे में बता दूं कि कौन कौन सा है। तो ये जो है ये आपका बार आयरन है, ये आपका सिलेंड्रिकल आयरन है, एंड ये आपका जो है हॉर्स सो मैग्नेट है, ठीक है, हॉर्स सो मैग्नेट है। एंड ये जो आपका है ये है आपका बॉल मैग्नेट, ठीक है। तो आपके मैग्नेट के 4 शेप्ड होते हैं, आप इसे भी याद कर लो। आपने बार मैग्नेट देखा, सिलेंड्रिकल देखा, आपने हॉर्स सो मैग्नेट देखा, एंड आपने क्या देखा, आपने देखा बॉल एंडेड मैग्नेट, ठीक है। एंड मैग्नेट में आप जो इसके एंड पे आप देख रहे हो बीच में रेड रेड है ना, और एंड पे क्या है, ग्रे कलर का, ठीक है, ग्रे कलर है। तो बिकॉज द रीज़न, क्योंकि ये ग्रे कलर जो है ये शो कर रहा है कि यहाँ पर ही मैग्नेट जो है बहुत इसका अट्रैक्शन इस साइड पे, इस एंड पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, आप ये भी जान गए, ठीक है। फिर हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि हमें मैग्नेट को बहुत सेफ करके रखना होता है, ठीक है। चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे कि सेफ करके रखना होता है, क्यों रखना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। हमने ये कुछ एक्टिविटी की थी ना, जिससे क्या हो रहा था, आयरन आपका काइट लाइक एस काइट की तरह उड़ रहा था ऊपर ऊपर, ठीक है। एंड हमने कुछ और एक्टिविटी की थी जिसके थ्रू हमने जो नन मैग्नेटाइट होते हैं और जो मैग्नेटाइट आपके मैग्नेट्स होते हैं उनके बारे में हमने फाइंड आउट किया था ऑब्जर्वेशन के थ्रू। सो एक्टिविटी 3 कर ली थी हमने, ठीक है। हमने सॉइल में क्या किया था, रस्क किया था मैग्नेट को। ओके, और उससे हमने 3 टाइप के, हमें ऑब्जर्वेशन में हमें 3 टाइप की कंडीशंस मिली थी। दैट इज़ फर्स्ट में क्या था कि आपकी मिट्टी जो है आपके मैग्नेट से चिपक गई थी। एंड सेकंड जो इसमें बी फिगर में दिखा रहा है, सेकंड आप देख सकते हो, फर्स्ट में क्या आपने मिट्टी में इसको रब किया, एंड सेकंड में आपकी जो है मिट्टी से कुछ आपको जब उसने झाड़ा तो मिट्टी में जो कुछ छोटे छोटे आयरन के पीसेस थे वो इससे क्या हो गए, चिपक गए। एंड थर्ड में क्या हुआ, आपने जब बिल्कुल, ये थर्ड ऐसा मैग्नेट है जब आप बिल्कुल उसको झाड़ देते हो या फिर आप उसको मिट्टी में रब नहीं करते, तो ऐसा फिगर है।
तो आप अगर जो अपने घर में इस एक्टिविटी को करना, इस फिगर को इसलिए दिखाया गया है कि आप इसको करना, मतलब आप जहाँ भी हो, स्कूल के पास हो, आप घर के पास हो, कहीं भी गए हो, किसी अदर प्लेस पे घूमने गए हो, तो आप वहाँ पर इसको चेकआउट करके ये देख सकते हो कि उस जगह, उस मिट्टी में आयरन है या फिर नहीं। जब आप मैग्नेट को सॉइल में, मिट्टी में रब करोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि मिट्टी में आयरन है कि नहीं पता चलेगा जब आयरन की कुछ पीसेस आपकी मैग्नेट में चिपक जाएगी। ओके, इसके थ्रू आप जान जाओगे कि मिट्टी में वहाँ पर आयरन है और हम आयरन को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए ये एक्टिविटी मेन है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर कुछ ड्राइंग बना ली थी। ये जो आप देख रहे हो, ये एक थोड़ा सा हम कहेंगे नॉट अ गुड फिगर ऑफ मैग्नेट, ठीक है, बट ये इसलिए है क्योंकि ये जो है ड्रॉ करके बनाया गया है कॉपी में, तो ये आपको भी बनाना है, इसलिए इस तरह का शो किया हुआ है। आपको बना के इसमें डिनोट करना है एंड पॉइंट में कि कहाँ कहाँ पे आपके आयरन चिपक रहे हैं। ये ऐसा था, हमने यहाँ तक पूरी पढ़ लिया था। ठीक है, पूरा हमने यहाँ तक का टॉपिक क्लियर किया था। एंड सेकंड जो आज हमारा है फाइंडिंग डायरेक्शन। ठीक है, तो आज हम डायरेक्शन को फाइंडिंग करेंगे एंड रिपल्शन एंड अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट्स देखेंगे। सो कम टू द टॉपिक, वी स्टार्ट दैट मैग्नेट्स वेयर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। तो मैग्नेट्स को जो पीपल थे वो बहुत ही प्राचीन समय से जानते थे। ठीक है, मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स वेयर आल्सो नोन टू देम। तो मैग्नेट्स की बहुत सी प्रॉपर्टी जानते थे। You might have read many interesting stories about the uses of magnets. तो अब तुम क्या करोगे कि आप लोगों को क्या होगा कि इसमें बहुत से इंटरेस्टिंग जो मैग्नेट्स के बारे में है वो पढ़ने को मिलेगा हमें। वन सच स्टोरी इज़ अबाउट एन एम्परर इन चाइना नेम्ड इज़ होंग टी। तो मैंने कल भी आपको होंग टी के बारे में बताया था कि एक एम्परर हैं चाइना की, होंग टी। ठीक है, तो उनकी स्टोरी के बारे में इसमें बताया जा रहा है कि इट इज़ अबाउट दैट ही हैड अ चैरियट विथ अ स्टैचू ऑफ अ लेडी दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन। तो उनके पास एक स्टैचू था, उन मतलब जो एम्परर थी होंग टी, उनके पास क्या था, एक स्टैचू था जो कि इस तरह का बना हुआ था। आप फिगर में देख सकते हो 13.A के, ये देखिए आप स्टैचू। ठीक है, आप देख रहे हैं स्टैचू को। ठीक है, ये एक हॉर्स है और उसके ऊपर जो ये स्टैचू लगी हुई है, ये स्टैचू क्या कर रही है, ये स्टैचू एक्चुअली में डायरेक्शन को बता रही है। ठीक है, इसके एक जो लॉन्ग आर्म है वो डायरेक्शन को बताता है, मैंने कल भी आपको बताया था। ठीक है, दैट चैरियट विथ डायरेक्शन फाइंडिंग स्टैचू। ठीक है, ये आपका स्टैचू है एंड it had it had an extend arm as it was showing the way। तो मैंने कहा था ना, अभी बताया मैंने कि इसके क्या होता है, बहुत एक्सटेंड आर्म होता है, बहुत लंबी आर्म इनकी होती है, जैसे कि आप 13.A में देख रहे हो, 13.8 में। द स्टैचू हैड एन सच अ पोजिशन दैट इस एक्सटेंड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड्स साउथ। तो जो ये स्टैचू है, तो जो इसका ये जो एक्सटेंड आर्म है, ये क्या शो कर रहा है, ये जो है साउथ डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, इसका एक्सटेंड आर्म साउथ डायरेक्शन को आपको शो कर रहा है। बाय लुकिंग एट द एक्सटेंड आर्म ऑफ द स्टैचू द एम्परर वाज एबल टू लोकेट डायरेक्शन व्हेन ही वेंट टू न्यू अ प्लेस ऑन हिज चैरियट। तो एम्परर को क्या होता था कि इस स्टैचू के थ्रू ये हेल्प मिलती थी कि अगर जो किसी नए प्लेस पे जाना होता था तो उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेता था इस चैरियट के थ्रू। ठीक है, इस स्टैचू के थ्रू, यही स्टैचू इसको इस चीज़ का हेल्प करती थी। तो आप जान के कि इस स्टैचू का क्या हेल्प था, ये डायरेक्शन बता रही थी। और ये डायरेक्शन क्यों बता रही थी, ऐसे ही नहीं बता रही थी कि आप देखोगी कि नहीं तो मैम ने बता दिया कि स्टैचू डायरेक्शन बना रही, तो आपने भी एक स्टैचू बनाया या फिर ख़रीद लिया स्टैचू, तो कहा ये तो डायरेक्शन बता नहीं रही है। वो डायरेक्शन बताएगी, बट तब बताएगी जब उसमें आप मैग्नेट लगाओगे। ठीक है, तो उसमें मैग्नेट लगा होना चाहिए। सो एक्टिविटी 5 आपकी क्या है, टेक अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट आप ले लो, पुट अ बार मैग्नेट, मैंने आपको अभी जस्ट ऊपर पढ़ाया ना कि बार मैग्नेट का शेप कैसा होता है, तो आप वो लेना। ठीक है, सिंपल जो ऐसे शेप बना के मैं यहाँ पर दिखा दे रही हूँ आपको एक बार फिर से। दैट इज़ योर बार मैग्नेट। ये फिगर अच्छा नहीं बना है, तो ये आपका बार मैग्नेट है। तो फिगर में मत जाना आप, ठीक है, तो इसमें क्योंकि बहुत अच्छा आर्ट आपका बनता भी नहीं है। सो इसके एंड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इसका एंड्स जो है इस पर हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। नाउ टाई द थ्रेड ऑफ द मिडिल ऑफ द मैग्नेट सो दैट यू सस्पेंड इट फ्रॉम अ वुडन स्टैंड। तो क्या करना है, इसके जो आप बाहर मैग्नेट लोगे उसके बीच में मिडिल में धागे से उसे क्या करना, आप उसे बांध देना। ठीक है, बहुत टाइट से बांध देना। मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली। ऐसे बांधना कि मैग्नेट जो है फ्रीली रोटेट करे, मीन्स उसको रोटेट करते समय उसके रास्ते में कुछ आए ना, इस तरह का बांधना। ठीक
ठीक है, उसके अगल बगल कुछ भी ना हो, ठीक है, फ्रीली रोटेट करे, बट लेट इट सम टू रेस्ट, लेकिन उसे रोकने की कोशिश करना, मतलब आप जब उसे बांधोगे तो ऑब्वियसली वो हिलेगा तो है ना, तो उसके रेस्ट होने का वेट करना। मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजिशन ऑफ द एंड ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। तो आप फिर अपने जो आपकी जो ग्राउंड है उस पर 2 पॉइंट को मार्क करना, फिर उसको रोटेट करना, फिर उसको मतलब आप हिलाना, ठीक है, अपने हाथ से पुश करना, फिर देखना कि वो कौन से पॉइंट पे जाके रुक रही है, ठीक है। आप 2 पॉइंट बनाओगे तो किसी ना किसी पे जाके वो रुकेगा मैग्नेट। सो ड्रॉ द लाइनिंग ज्वाइंग द 2 पॉइंट्स, तो उन लाइन को आप 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ठीक है। दिस लाइन शो द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वाज पॉइंटिंग इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट। तो फिर क्या होगा कि फिर कुछ देर बाद आपका क्या होगा, आपका जो मैग्नेट है रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। आप फिर उसे हिलाना। नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग वन एंड इन एनी डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट। तो फिर से आप उसे जब रेस्ट में आ जाएगा तो आप फिर से उसे हिलाना, ठीक है। एंड अगेन मार्क द पोजीशन ऑफ द 2 एंड्स इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। तो आप देखोगे कि एक साइड मतलब वो 2 साइड पे जाएगा, ठीक है। जब आप उसे मैग्नेट को जब आप उसे हिलाओगे तो एक बार आप देखोगे कि वो एक साइड पे जाके रुक रहा है जहाँ आप एक पॉइंट बना दोगे, सेकंड टाइम पे देखोगे आप कि दूसरे साइड पे जाके रुक रहा है जहाँ आप दूसरा पॉइंट बनाओगे, ठीक है। आपने इतना कर लिया। नाउ अगेन सो डस द मैग्नेट नाउ पॉइंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो इससे क्या होगा कि मैग्नेट से हम डिफरेंट डायरेक्शन को पॉइंट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। कैसे, मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है, बना के बताती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, क्योंकि बोल के उतना समझ भी नहीं आता। एंड यहाँ पर स्लाइड बोर्ड का तो कोई है नहीं, ठीक है। तो ठीक है, आप ये देखो, आपने जैसे आप इमेजिन इतना दूर कर सकते हो कि आपने मिडिल में कोई बांधा है, ठीक है, चुंबक आपका लटक रहा है, जैसे कि फिगर में भी दिखाएंगे। आपने जब उसका जब मैग्नेट का वन साइड जब उसने डायरेक्शन मतलब वन साइड जब वो गया, ठीक है, तो आपने एक पॉइंट बना लिया एंड सेकंड बार जब इधर गया, इस साइड गया, तो आपने दूसरा पॉइंट बना लिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को बस मैच कर देना, ठीक है। इससे आपको डायरेक्शन का फाइंड आउट हो जाएगा और ये दोनों डायरेक्शन, एक नॉर्थ और एक साउथ, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें इसमें कौन सा डायरेक्शन मिलेगा, तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन मिलेगा। देखिए इसमें बुक में भी लिखा है, डू यू फाइंड दैट द अब मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। नाउ कैन यू गेस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैचू इन द एम्परर चैरिट। अब आप इसमें मतलब सेम डायरेक्शन मिल रहा है उसके मैग्नेट का, तो अब आप इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हो, इस मिस्ट्री को जो एम्परर चैरिट यूज़ करते थे कि वो डायरेक्शन के लिए यूज़ करते थे, ठीक है, तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। रिपीट द एक्टिविटी विथ एन आयरन बार एंड अ प्लास्टिक और वुडन स्केल इंस्टीड ऑफ अ मैग्नेट। तो अब इंस्टेड के मतलब मैग्नेट के बजाय मैग्नेट के इंस्टीड आप क्या यूज़ करो, आप आयरन को ले लो, प्लास्टिक को ले लो, इन सब के को लेकर आप इस एक्टिविटी को रिपीट करो। डू नॉट यूज़ लाइट ऑब्जेक्ट फॉर द एक्टिविटी एंड अवॉइड डूइंग द इट वेयर द करंट एयर ऑफ एयर। तो आप क्या करना कि मतलब कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट को मत लेना उसको लेकर एक्टिविटी, क्योंकि हो ही नहीं पाएगी। और ये भी ट्राई करना कि कोई भी करंट एयर ना हो, मतलब वहाँ पर हवा करंट ना कर रही हो बहुत तेज़ से, मतलब हवा पास आउट ना हो रही हो, क्योंकि हवा चलेगा तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक प्लेस पे रहेगा नहीं, ऑब्वियसली अपने आप ही वो हिलेगा, ठीक है, हिलता रहेगा, ठीक है, राउंड करता रहेगा। सो वी फाइंड दैट अ फ्रीली सस्पेंड बार मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो जो फ्रीली जो मैग्नेट हमने ये फाइंड मतलब ये निकल के आया हमारा कि वो जो है एक फ्रीली डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, विच इज़ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो मैं आपको यहाँ पर अंडरलाइन कर दे रही हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप इसे देखना कि आपका कहाँ गया। तो विच इज़ द ये नॉर्थ है और ये एक साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। तो आप इसको नोटेड डाउन कर लेना कि आपका ये 2 डायरेक्शन निकल के आया। कोई पूछे आपसे मैग्नेट के कितने डायरेक्शन होते हैं, 2 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ और एक साउथ होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन वैसे 4 होता है, लेकिन मैग्नेट में बस 2 ही डायरेक्शन होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ होता है। So use the direction of the rising the sun in the morning to find out rough direction towards east where you are doing the experiment. If you stand facing east, do your left will be north. Using the sun for finding direction may not be very exact. तो क्या करना कि ऐसे ही जब आपका सूर्य जब निकलता है, सन निकलता है ना, राइजिंग होता है, तो भी आप इसको करके देखना, मैग्नेट को ले जाना और फिर वहाँ पर रोटेट करना। एंड जब क्या करेगा आपका, जब सूरज ढलेगा तब भी आप इसको कर सकते हो। तो आप ये देखोगे कि जहाँ जिस साइड आप
खड़े हो, ठीक है। आपके फेस के साइड एक डायरेक्शन होगा एंड उसके आपका जो सेकंड जो डायरेक्शन है वो आपके साउथ के साइड होगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड के साइड होगा, ठीक है। So the north from the south on your line using this you can change the figure out which end of the magnet is pointing to the north एंड विच पॉइंट टू द साउथ। तो इससे क्या होगा कि आपको नॉर्थ और साउथ को किस पॉइंट पे यूज़ करना है ये आपको पता चल जाएगा, उसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी। बिकॉज आप जब सन राइजिंग के समय फेस करके उसके सामने खड़े हो तो ऐसे इस एक्टिविटी को आप करोगे तो एक साइड पे आपका जो पोल है वो नॉर्थ के साइड जाएगा एंड एक साइड पे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपका साउथ जाएगा। ओके, सो द एंड ऑफ द मैग्नेट द पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड इज नॉर्थ सीकिंग। तो जो एंड होगा मैग्नेट का वो क्या कहलाएगा आपका, तो the end of the magnet that points towards is called north seeking. Okay, done. So आगे चले एंड एंड ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट क्या कहलाएगा आपका, नॉर्थ साउथ मैग्नेट कहलाएगा, ठीक है, साउथ सीकिंग कहलाएगा। तो आप ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स वट एवर द शेप इज यूजुअली नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मैग्नेट। तो ये इसमें यही बताया जो मैंने अभी बताया ना कि आल मैग्नेट्स जितने मैग्नेट्स होते हैं चाहे कहाँ का बिठा लो आप, ठीक है, मतलब आपका हॉर्स मैग्नेट हो गया, बार मैग्नेट हो गया, सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो गया, बार एंडेड मैग्नेट हो गया, ठीक है, बॉल एंडेड जो मैग्नेट्स होते हैं। तो 4 टाइप के यूजुअली आपके मैग्नेट होते हैं। तो उसके किसी भी मैग्नेट को आप उठा लोगे तो उसमें 2 ही आपके क्या होंगे, डायरेक्शन होंगे। फर्स्ट आपका नॉर्थ डायरेक्शन होगा एंड सेकेंड आपका साउथ डायरेक्शन होगा। क्लियर, आगे चले। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। तो ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इससे हमें क्या होता था पहले के टाइम में जब डायरेक्शन का कुछ पता नहीं था, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन। तो अब आइए, अब हम लोग पता कर सकते हैं यूजुअली कि फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा डायरेक्शन किस तरफ होता है। तो आप उस वक्त क्या होता था कि डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए ज़्यादातर मैग्नेट से यूज़ होता था, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। एंड एक एक्टिविटी हमने देखी थी जिससे क्या होता है, मिट्टी के अंदर से आयरन की फाउंडेट होती है, ठीक है, फाइंड आउट हम लोग करते हैं। So later on a device was developed based on the property of magnet. It is known as a compass. तो ऐसे ही later on इसी एक और डिवाइस जो है वो भी कवर हुआ, वो भी एक निकल के बाहर आया, दैट इज़ कंपास, ठीक है। तो कंपास में भी एक साइड आपका क्या होता है नॉर्थ, एक साइड क्या होता है साउथ, आप देख सकते हैं। ये जो कंपास शेप है ये इसका एग्जाम्पल आप किससे ले सकते हैं, आपको ये किसकी तरह दिख रहा है, तो दैट इज़ वॉच, ठीक है। आप इसको इजीली अपने घर में, आजकल तो वॉच नहीं यूज करता कोई, सबके पास फ़ोन होता है तो वैसे, लेकिन आपने वॉच तो देखा ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। आपकी घड़ी भी तो इसी तरह होती है, उसमें एक रेड कलर का होता है और एक ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। एंड यूजुअली तो नॉर्मली लोगों में ब्लैक ही कलर का भी होता है, ठीक है, मेरी घड़ी में तो ब्लैक कलर का है। सो आपका जो रेड वाला होगा वो नॉर्थ होगा और ब्लैक वाला आपका साउथ होगा। क्लियर, ओके। सो मेक योर ऑन मैग्नेट। अब आपको अपना ओन मैग्नेट बनाना है, ठीक है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो हम देखते हैं कि हम अपना ओन मैग्नेट कैसे बनाएंगे। देयर आर सेवरल मेथड ऑफ मैग्नेट मेकिंग मैग्नेट, मतलब हमें मैग्नेट को बनाने के लिए बहुत से मेथड हैं, ठीक है। तो लेट अस लर्न द सिंपलेस्ट वन। तो हम बस सिंपलेस्ट वन को पढ़ेंगे कि जिससे हम बहुत ही सिंपली से बना सकें मैग्नेट को। सो टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन। तो आप ये देख रहे हो कि रेक्टेंगुलर पीस ले लो आयरन का, ठीक है, ये है रेक्टेंगुलर पीस, ठीक है। एंड ये क्या है आपका मैग्नेट, ठीक है। Now take a bar magnet and place on its poles near one edge of the bar of iron. तो देखो आप अपने हाथ से क्या करना है, इस बार आयरन को एक प्लेस पे लेना और उसको ऐसे से साइक्लिंग फॉर्म में आप उसे बार बार उसको हिलाते रहना, ठीक है। आप उससे देखोगे कि वो जो आयरन है वो आपका मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। सो क्या होगा कि विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड। जब तक आप दूसरे एंड पे ना पहुंच जाओ आप उसको रिसाइकलिंग करते रहो। द सेम पोल यू स्टार्ट विथ द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच यू बिगिन। तो जहाँ वहीं से स्टार्ट करके वहीं पर आना जहाँ से आपने स्टार्ट किया, ठीक है। तो आपका एंड भी वही होना चाहिए जहाँ से आपने स्टार्ट किया है। मीन्स आप देख सकते हो इसको क्लियर से, मैं आपको 1 मिनट हटा के दिखा दूँ। ये देखिए आपका ना, ठीक है ना, बनाया हुआ है, आपको एरो से समझाया हुआ है कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है तो आपका एंड भी यहीं पर होना चाहिए, ठीक है।
तो फिर क्या होगा आपको कि रिपीट द प्रोसेस अबाउट 30 to 40 टाइम्स, इसको 30 to 40 के अप्रॉक्स आप रिपीट करना. ब्रिंग अ पिन और सम आयरन फिलिंग नियर द आयरन बार टू चेक वेदर इट हैज़ बिकम अ मैग्नेट और इफ नॉट कंटिन्यू प्रोसेस फॉर सम मोर टाइम. रिमेंबर दैट द पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट शुड नॉट चेंज. तो आप जब इसको कंटिन्यू, जब इस प्रोसेस को करोगे तो आप ये देखोगे कि इसका जो है मतलब आपको ये रिमेंबर, मतलब आपको ये इसको ऑब्जर्व करना होगा, इस पे आपका अटेंशन होना चाहिए कि आपका जो एंड है, ठीक है, डायरेक्शन है, वो क्या कहते हैं, वो बदलना नहीं चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करो तो यहीं पर आपका एंड होना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ना कि आप यहाँ से आ जाओ. ठीक है, आप ऐसे से चल रहे हो तो आपका डायरेक्शन सेम होना चाहिए. यू नाउ नो हाउ टू मेक अ मैग्नेट. वुड यू लाइक टू मेक योर ओन कंपास. ठीक है, तो अब आपको क्या होगा, अपना ओन कंपास आप बना सकते हो. क्या मतलब, इसमें पूछ रहा है कि क्या आप अपना ओन कंपास बना सकते हो. ठीक है, तो हम बना सकते हैं, हम किसी भी मैग्नेट से अपना ओन कंपास बना सकते हैं. कैसे, अब आप देखो, आपने ये साइकिलिंग की, ठीक है, क्यों कहा इसने कि 30 से 40 बार आपको इस मैग्नेट को घुमाना है, बिकॉज आपने ये जो आयरन का इतना बड़ा क्या कहते हैं, आपने रेक्टेंगुलर शेप में जो आपने बॉक्स लिया था, ये क्या हो गया, मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया. ओके, सो एक्टिविटी 5 आपकी क्या है, मैग्नेटाइज एन आयरन निडल यूजिंग ए बार मैग्नेट. तो इसको भी मैग्नेटाइज किया हुआ है एक बार मैग्नेट का यूज़ करके. ठीक है, तो बार मैग्नेट का ये देखिए बीच में जो आपका इसका देखिए ये देखिए, आपको इसमें बीच में दिख रहा है, ये बार मैग्नेट है आपका. ठीक है, नाउ इंसर्ट द मैग्नेटाइज निडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क और फोम. तो इस ये आपका फॉर्म है एक, उसमें क्या किया है कि इसमें मतलब आपके बार मैग्नेट को इसके अंदर डाल दिया डीप में. ठीक है, लेट द कॉर्क फ्लोट इन वाटर. तो आप क्या आप देख रहे हो कि कॉर्क जो है वाटर में फ्लो हो रहा है. दैट द मिक्स यू दैट निडल डज नॉट टच द वाटर. तो इस तरह देखना कि निडल जो है वो वाटर को टच ना करे. ठीक है, तो इससे आपका क्या बन जाएगा, कंपास बन जाएगा. द नीडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्क इज फ्लोटिंग, रोटेट द कॉर्क with the needle fixed in it. The different direction, note the direction and which needle points when the cork begins to float again without rotating. Does the needle always point the same direction when the crop is rotating? तो आपको क्या होगा, अब इससे आपको कंपास मिल जाएगा. कैसे, आप जब आयरन को बीच में डालोगे, ठीक है, और उसको फिर आप पानी को फिर हिलाना. ठीक है, पानी को जैसे, या फिर आप अपने फोम को हिलाना, तो आप देखोगे कि आपका जो आयरन है ना, वो आपका एक ही जगह पर सेचुरेटेड रहेगा. तो उससे क्या होगा कि आपको आपका कंपास बन जाएगा इजीली से. ठीक है, तो आप कंपास बना सकते हो. सो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स. ठीक है, तो अट्रैक्शन, हम अपने लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होता है मैग्नेट का. ठीक है, सो नाउ लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विथ मैग्नेट्स. तो अनदर जो इंटरेस्टिंग जो गेम है मैग्नेट का, उसके साथ खेलते हैं. ठीक है, उसको हम खेलते हैं कि टेक 2 स्मॉल थिंग्स लेते हैं, कार लेते हैं. ठीक है, तो मैं आपको कार को दिखा दे रही हूँ, ABCD कार है. ठीक है, और इस पर आप देख रहे हो ये जो रेड और ब्लू कलर के जो रखे हुए हैं, दैट इज़ वॉट. आप गैस करो क्या हो सकता है. ठीक है, और गैस करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कौन सा मैग्नेट है. ठीक है, कि आपने गैस किया कि नहीं. ये है बार मैग्नेट. ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, बार मैग्नेट है ये आपका. एंड आप देख रहे हो इसके कलर में एक साइड ब्लू है, एक साइड आपका रेड है. तो जो रेड साइड है वो आपका नॉर्थ है और जो ब्लू साइड है वो आपका साउथ है. आप इमेजिन कर लो, वैसे तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो. सो आपका ये फिगर है, तो इसमें देख सकते हो आप कि कार का अपोजिट डायरेक्शन कौन है और उसका फ्रंट डायरेक्शन कौन है. मैं आपको बता दे रही हूँ, वैसे तो इसमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा है, लेकिन आप इसमें देखो छोटा छोटा हेडलाइट लगा है ना, देख रहे हो, आप देख सकते हो. तो इसको देख के आप बता सकते हो कि कौन सा फ्रंट है और कौन सा अपोजिट डायरेक्शन है. ठीक है, तो वैसे ही डायरेक्शन में आपको कार को लगा लेना है. ठीक है, तो आपके पास इतने कार कहाँ से आएंगे, 4 कार. ठीक है, तो आप एक काम करना, जो छोटे छोटे खिलौने आते हैं आप उसको ले लेना, नहीं तो फिर आप इसको मत लेना छोटे छोटे खिलौने में, क्योंकि रियल आयरन नहीं होते. तो आप क्या करना कि ऐसी फिगर से ही ऑब्जर्व कर लो, इस फिगर में बस रिपल्शन और अट्रैक्शन बताना है. ठीक है, तो आप देखो एक साइड ये ब्लू आयरन लगा है, आप देख सकते हो इसको ईजिली.
एंड एक साइड आपका क्या लगा है, रेड आयरन लगा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, कार एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, अट्रैक्शन मैग्नेट हो गया, ठीक है। मैग्नेट का क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो ये अपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ पर ब्लू कलर का मैग्नेट है और यहाँ भी ब्लू कलर का मैग्नेट है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मीन्स एक दूसरे को एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है, पास नहीं आ रहे, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन्स पास आ रहा है। यहाँ भी सेम यही है कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, बिकॉज द सेम डायरेक्शन। तो आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, दैट इज़ व्हाट, कि आपने देखा कि सेम जो डायरेक्शन होते हैं, जैसे आप ले लो फॉर एग्जांपल नॉर्थ और नॉर्थ, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन अगर जो आपका एक नॉर्थ है और एक साउथ है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अपने पास, मतलब एक साथ पास में आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपका क्लियर हो गया कि रिपेल और अट्रैक्शन आपका क्या होता है। फिर भी कोई अगर जो डाउट और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो ये आप जो टेबल देख रहे हो ये कार का ही है। ये पूछ रहा है फ्रंट ऑफ कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ कार बी। तो आपने इसमें क्या देखा, ए और बी में, ठीक है, फ्रंट जो है एक दूसरे के साइड, इसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। आपको वही लिखना है, मूव टूवर्ड्स या फिर अवे फ्रॉम ईच अदर, नॉट मूव टू ऑल। तो मतलब वो एक एक दूसरे के साइड आ रहा है, मूव टूवर्ड्स हो रहे हैं, या फिर वो अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो अगर जो पास आ रहे हैं तो आपको लिखना है मूव टूवर्ड्स। तो आप इसमें लिखोगे फ्रंट ऑफ कार ए फेसिंग फ्रंट कार ऑफ बी, तो आप इसमें लिखोगे मूव टूवर्ड्स, ओके। एंड रियर ऑफ कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ कार बी, तो इसमें क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। इसमें भी क्या, हाँ, इसमें रिपल्शन हो रहा है, तो आप इसमें लिख दोगे अवे फ्रॉम ईच अदर। एंड कार ए प्लेस्ड बिहाइंड कार बी, और कार ए को जो है कार बी के पीछे लगाओगे, ठीक है। इसको अगर जो आपने इसके पीछे लगा दिया तो ये दोनों भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट ही करेंगे, कि आप देख सकते हो इसको। अगर जो आपको कार ए को आपने उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो आप इसका देख सकते हो रेड कलर आगे आ जाएगा, ठीक है। एंड ये ब्लू कलर है, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप लिख देना अट्रैक्ट। एंड आपका जो लास्ट है दैट इज़ रियर ऑफ कार बी फेसिंग रियर ऑफ कार ए, मतलब बी जो फेसिंग कर रहा है ए को। तो बी और ए में क्या देख रहे हो आप, ये भी एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ओके। सो आपने इतना देखा। सो नाउ मूविंग अहेड, इसमें कुछ फ्यू क्वेश्चन है, हम उसको देख लेते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन ये है कि मैग्नेट को आपको कैसे सेव करके रखना है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हम ये भी देखेंगे चैप्टर के एंड में, तो चैप्टर का एंड आपका आ गया है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ये है कि अगर जो आप क्या क्या कर रहे हो कि आपका मैग्नेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। आपका मैग्नेट फिर किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करेगा। वो क्या होता है, आप अगर जो अपने मैग्नेट को गर्म कर रहे हो तो मैग्नेट की जो अंदर की अट्रैक्शन करने की जो पावर है दैट इज़ टोटली डिस्ट्रॉय, ओके। सो अगर जो आप उसको हथौड़े से पीट रहे हो मैग्नेट को, तो भी उसके अंदर का जो पावर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर जो आप उसको फेंक रहे हो नीचे, जैसे आपने ऊपर से उसे नीचे फेंक दिया, तो भी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अट्रैक्ट करने का जो उसमें जो पावर होता है, अगर जो आप उसे मैग्नेट को कभी भी गर्म मत करना, कभी भी आप उसे ठोकना मत, ठीक है, किसी हथौड़े से किसी चीज़ से, एंड कभी भी आप उसे छोड़ना मत, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप नहीं करोगे ना, ओके। सो आपको रखना कैसे है सेव करके, आप देख रहे हो यहाँ पर बार मैग्नेट है एंड हॉर्स मैग्नेट है, हॉर्स मैग्नेट। एंड यहाँ पर आपके कुछ घर के सामान बनाए हैं, तो आपको इन सब से अवॉइड करना है। सो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ आपका बार मैग्नेट है, ठीक है। तो इसमें क्या किया हुआ है कि बार मैग्नेट के अपोजिट डायरेक्शन को करके, और उसके बीच में एक आप देख रहे हो कि वुड के कलर का, ठीक है, कुछ रखा है, तो वो वुड ही रखा है, वुड, ठीक है। लकड़ी को बीच में आप दो बार मैग्नेट के बीच में लकड़ी लगा के, और फिर उसके साइड पे अपोजिट डायरेक्शन पे आयरन लगा के उसे सेफ से ऐसे रखा जाता है, ठीक है। एंड आपका जो हॉर्स मैग्नेट होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन पे आप आयरन लगा के रख सकते हो। एंड ये जो आपके सामान है, इससे कभी भी आप अपने मैग्नेट को यूज़ मत करना इन सामान में, नहीं तो आपका क्या होगा, आपका मैग्नेट का जो पावर होता है अट्रैक्ट करने का, दैट इज़ टोटली डिस्ट्रॉय। सो यहाँ पर बताया, देखिए, कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम, अपने कैसेट से, ठीक है, कैसेट से अवे रखना, मोबाइल से, टेलीविज़न से, म्यूजिक सिस्टम से, कम्पैक्ट डिस्क से, सीडी से, एंड द कंप्यूटर से दूर रखना अपने मैग्नेट को, ठीक है। मैग्नेट रखा भी होगा तो आप उसे अब से हटा लेना। सो कंपास मैग्नेट, मैग्नेटाइट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होता है, मैं आपको एक क्विक रिविजन दे देती हूँ इसका, कि कंपास आपका वो होता है आपका वॉच, ठीक है, आप कंपास कह सकते हो। मैग्नेट आपका चुंबक होता है, मैग्नेटाइट चुंबक मैग्नेट का, हम मैग्नेट को मैग्नेटाइट कहते हैं, ठीक है। उसको हमने फॉर्म दे दिया है मैग्नेटाइट, ठीक है।
जब हम मैग्नेट की 2 फॉर्म की बात करते हैं तब हम उसे मैग्नेटाइट कहते हैं। मीन्स एक हमारा मैग्नेट आ जाता है जिसमें, और एक नॉन मैग्नेटाइट आता है, ठीक है। सो नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो आप जान ही गए हैं कि क्या होता है, ठीक है। सो एंड द लेक्चर। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर जो आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।